हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है रहने वाला है बल के बारे में। आज हम कंप्लीट तोड़ फोड़ करेंगे फोर्स के बारे में। ठीक है, बल आखिरकार होता क्या है। बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर क्या है लगाकर उसकी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन ला देता है। कहने का मतलब बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लग कर या लगाकर उसकी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है अथवा लाने का प्रयास करता है। उसे हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे हवा से भरे बैलून को यदि हाथ से जोर से दबाया जाए तो उसकी आकृति और आकार दोनों ही बदल जाते हैं। ठीक है, बल के जो मात्रक होते हैं वो क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन दोस्तों। ठीक है, तो न्यूटन जो है, एक न्यूटन बल वह है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। ठीक है, 1 न्यूटन कितना होता है? 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। और अगर हम बात करें वैल्यू की तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। अगर हम सीजीएस पद्धति में बल के मात्रक की बात करें तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। एक डाइन जो होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड के इक्वल होता है। एक डाइन कितना होता है? 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर हम बल के बारे में थोड़ा सा और तोड़फोड़ करें तो बल का एक अन्य मात्रक किलोग्राम भार है। इसे गुरुत्वीय मात्रक भी कहते हैं। 1 किलोग्राम भार उस बल के बराबर होता है जो 1 किलोग्राम की वस्तु पर गुरुत्व के कारण लगता है। ठीक है, गुरुत्व बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्व बल क्या होता है? गुरुत्व बल जो होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्व बल क्या होता है? गुरुत्व बल क्या होता है दोस्तों? बल गुरुत्व बल बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? गुरुत्व बल जो आपका हो जाएगा द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। तो अब आगे है, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को वस्तु का भार भी कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। किससे? इसे W से सूचित किया जाता है। W बराबर क्या होता है? mg। यहाँ पे g जो है स्मॉल g, इसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो 1 किलोग्राम भार बराबर क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम इंटू 9.8 मीटर प्रति सेकंड। मतलब कहने का ये है कि 1 किलोग्राम भार जो होता है वो 9.8 किलोग्राम मीटर के इक्वल होता है। या फिर इसको राउंड ऑफ में हम लिखेंगे 1 किलोग्राम के होता है 9.8 न्यूटन का ही होता है। ठीक है, अतः भार एक बल है और उसका मात्रक न्यूटन है। ठीक है, भार क्या है? एक बल है। भार क्या है दोस्तों? एक बल है और इसका मात्रक क्या है? न्यूटन है। भार क्या है? एक बल है और इसका मात्रक क्या है? न्यूटन है। द्रव्यमान m का मात्रक किलोग्राम है। ठीक है, m का मात्रक किलोग्राम है। ठीक है, m का मात्रक क्या है? किलोग्राम। इसीलिए जो स्मॉल g इज इक्वल टू क्या होता है? W/m। स्मॉल g इक्वल क्या हो जाएगा? W/m। स्मॉल g W इक्वल mg। ठीक है, भार बराबर क्या होता है? mg। W क्या हो जाएगा? भार इक्वल क्या हो जाएगा? mg। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण को न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक में व्यक्त किया जाता है। न्यूटन प्रति किलोग्राम, न्यूटन पर केजी। ठीक है, इसको गुरुत्वीय त्वरण को। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। बलों के प्रकार, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ फोर्सेस। बल मुख्यतः दो रूपों में लगाए जाते हैं, खींचने के रूप में अथवा धकेलने के रूप में। ठीक है, बल को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। सभी प्रकार के बल इसके अंतर्गत आते हैं। जितने भी प्रकार के बल हैं वो सारे जो बल हैं आपके बल के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी से डिटेल से एक एक के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो बल हैं वो कौन कौन से हैं और कितने प्रकार के हैं और किस तरीके से किस ऑब्जेक्ट में कौन सा बल अप्लाई होगा। चलिए गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, ब्रह्मांड के प्रत्येक कण एक दूसरे कण को अपने द्रव्यमान के कारण आकर्षित करते हैं। ठीक है,
पृथ्वी भी अपने केंद्र की ओर प्रत्येक वस्तु को आकर्षित करती है, ठीक है। पृथ्वी के इस प्रकार के आकर्षण बल को हम गुरुत्वीय या फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। यह बल बहुत ही कमजोर होता है, जिसके कारण हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। ये जो बल होता है बहुत ही कमजोर होता है, जिसके कारण हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। जैसे 1 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंडों को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच 6.67 इंटू 10⁻11 माइनस का 11 न्यूटन का बल लगता है, जो बहुत ही कम है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। दो खगोलीय पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। दो खगोलीय पिंडों के मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। यदि दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जैसे सूर्य चंद्रमा दो पिंडों के बीच लगता है यह बल, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो बल होता है दो पिंडों के बीच लगता है। जैसे सूर्य चंद्रमा, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा, यह बल इतना प्रभावी होता है कि पिंड अपने अक्ष पर घूर्णन करते रहते हैं तथा एक पिंड दूसरे पिंड के साथ संतुलन बनाए रहता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय बल, अब हम विद्युत चुंबकीय बल के बारे में बात कर लेते हैं कि जो यह बल होता है ये भी दो प्रकार का होता है। एक स्थिर विद्युत बल होता है, एक चुंबकीय बल होता है, ठीक है। एक कौन सा होता है? स्थिर विद्युत बल होता है और एक चुंबकीय बल होता है। तो स्थिर विद्युत बल के बारे में अगर हम बात करें, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? हम स्थिर विद्युत बल कहते हैं। इस प्रकार के बल में सजातीय आवेश एक जैसे, मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, लेकिन विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, माइनस और प्लस प्लस क्या करेंगे? विकर्षित करेंगे, और माइनस और प्लस क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। जैसे दो आवेशों Q1 व Q2 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? R। तो इनके बीच लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल है, चलिए हम इसको नोट डाउन करके पूरा कंप्लीट रट्टा लगा लेंगे, लर्न कर लेंगे, ताकि क्या हो, हमें आगे दिक्कत ना हो। तो स्थिर विद्युत बल क्या है यहाँ पे? स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल जो है आपका हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई भी है, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू में Q1 इंटू में Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं। E इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। E बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे, लेकिन अब हम बात करें यहाँ पे म्यू की। म्यू क्या होता है? माध्यम की परावैद्युतांक, ठीक है। म्यू क्या होता है? माध्यम की परावैद्युतांक। चलिए हम आगे बात करेंगे म्यू के बारे में। अब चुंबकीय बल होता क्या है, ठीक है। चुंबकीय बल क्या होता है? चुंबकीय बल दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाले बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं। जैसे M1 और M2 वाले दो ध्रुवों के बीच की दूरी अगर R है तो उनके बीच लगने वाले चुंबकीय बल F बराबर 1/4 पाई म्यू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर क्या हो जाएगा? चुंबकीय बल, यहाँ पे चुंबकीय जो बल है, चुंबकीय बल क्या हो जाएगा? 1/4 पाई म्यू। अब क्या हो जाएगा? 1/4 पाई, और यहाँ पे म्यू 1/4 पाई म्यू इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे म्यू क्या है? परावैद्युतांक। क्या है? परावैद्युतांक। यहाँ पे क्या है आपका? म्यू परावैद्युतांक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद दुर्बल या क्षीण बल, ठीक है। दुर्बल या क्षीण बल क्या होता है? प्रबल बल के परिमाण से क्षीण बल का परिमाण क्या होता है? लगभग 10⁻⁻13 गुना कम हो जाता है, जो कि है बहुत ही कम, इसीलिए इसे दुर्बल बल या क्षीण बल कहते हैं, ठीक है। मेसॉन तथा हाइप्रोन के क्षय में भी क्या होता है? क्षीण बल कार्य करता है। मेसॉन, ठीक है, मेसॉन और हाइप्रोन में भी क्या है? क्षीण बल कार्य करता है। ऐसा समझा जाता है कि वे बल
डब्लू बोसॉन नामक एक कण के आदान प्रदान द्वारा अपना प्रभाव दिखाते हैं। ठीक है, यह अत्यंत लघु परास वाला बल होता है। इसका परास प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के आकार से भी कम होता है, अतः इसका प्रभाव इन कणों के अंदर तक ही सीमित रहता है। इलेक्ट्रॉनों एवं एंटी न्यूट्रॉनों के बीच पारस्परिक क्रिया दुर्बल बल के माध्यम से ही होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि दुर्बल बल या क्षीण बल क्या होता है। अब इसके बाद है प्रबल बल। ठीक है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन एक दूसरे के इतने करीब का मतलब है 10⁻⁻15 मीटर रहते हुए भी दो प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण नहीं होता है। इसका कारण यह है कि इनके एक शक्तिशाली आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम प्रबल बल कहते हैं। इन दोनों के बीच में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कौन सा बल, एक शक्तिशाली आकर्षण बल। इस बल का आकर्षण प्रभाव विद्युत बल के प्रतिकर्षण प्रभाव से बहुत अधिक होता है। यह बल कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों। ठीक है, यह बल क्या है, कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। क्या नहीं करता है, यह बल कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। सभी मेसॉन एक बेरियन मूल कणों के बीच प्रबल बल ही कार्य करता है। मतलब कहने का यहाँ पे यह है, मेसॉन और बेरियन मूल कणों के बीच प्रबल बल ही कार्य करता है। यह बल भी अति लघु परास वाला बल है, लघु परास। ठीक है, लघु परास मतलब 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है। ठीक है, यदि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी उससे अधिक होगी तो यह बल क्या है, नगण्य हो जाएगा। यदि क्या है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी उससे अधिक होगी, किससे अधिक, मेसॉन और बोरियन कणों के बीच कार्य करने वाले बल के। ठीक है, अधिक होगी तो यह बल जो होगा क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सुपर बल क्या होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी तक मैंने आपको जितना समझाया है पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब के दोस्तों पैसे बिल्कुल नहीं लगते हैं। ठीक है, सुपर बल क्या होता है, यह माना जाता है कि विश्व की, सुपर बल के बारे में अगर हम बात करें तो यह माना जाता है कि विश्व की उत्पत्ति के समय उपर्युक्त चारों प्रकार के मूल बल एकीकृत रूप में थे, अर्थात उस समय केवल एक ही बल था जिसे सुपर बल कहते हैं। इन सुपर बलों के माध्यम से ही ब्रह्म के अस्तित्व को मनीषियों ने प्रमाणित किया। अतः यह मानव तथा ब्रह्म के बीच कार्य करने वाला बल है। कहने का मतलब क्या है कि जो सुपर बल है ये मानव और ब्रह्म के बीच कार्य करने वाला बल है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जितना मैंने आज ये टॉपिक कवर कराया है बल के बारे में, संतुलित और असंतुलित बल, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे और उसमें हम अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल और रॉकेट, मौत का कुआं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।